नमस्कार। टुकड़ियादास यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज से हम एक विशेष श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं। संत परंपरा के महान विभूति राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज द्वारा रचित सामुदायिक प्रार्थना के गहन चिंतन और सरल लेकिन सारगर्भित विश्लेषण की श्रृंखला। संत तुकडोजी महाराज की यह प्रार्थना केवल आध्यात्मिक साधना नहीं है, यह सामाजिक चेतना का घोष है। यह व्यक्ति को आत्मशुद्धि, निर्भयता और सदाचार की प्रेरणा देती है और साथ ही समाज में एकता, करुणा तथा कर्तव्य बोध का संस्कार स्थापित करती है। यह हमें सिखाती है कि भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि व्यवहार में उतरने वाली जीवन दृष्टि है। आज हम इसी सामुदायिक प्रार्थना पर विचार करेंगे, जो साधारण शब्दों में भी एक गहरा सागर समेटे हुए है। क्योंकि यह प्रार्थना सिर्फ शब्दों का उच्चारण नहीं है, यह एक संवाद है, एक ऐसा संवाद जो हमारी चेतना को उस परम स्रोत से जोड़ता है। और यह हमारी एक विनम्र कोशिश है कि इस प्रार्थना को केवल गाया न जाए, बल्कि इसके गूढ़ अर्थ को समझा जाए और जीवन में उतारा जाए। इस श्रृंखला में हम मंगल स्मरण से शुरू करके प्रार्थना के 8 अनुच्छेदों का क्रमशः हर एपिसोड में एक एक अनुच्छेद गहन विश्लेषण करेंगे। शब्दों के पीछे छिपे आध्यात्मिक भाव, सामाजिक संदेश और आत्म जागरण की दिशा को समझने का यह प्रयास है। तो आइए श्रद्धा और मनन की भावना के साथ इस चिंतन यात्रा का आरंभ करें। आज के इस सत्र में हम उनकी इस अद्भुत सामुदायिक प्रार्थना के मंगल स्मरण भाग को समझेंगे, और केवल समझेंगे नहीं, उसे भीतर तक अनुभव करने का भी प्रयास करेंगे। मंगल नाम तुम्हारा प्रभु, जो गावे मंगल होत सदा। अमंगल हारी कृपा तुम्हारी, जो चाहत दिल को धोत सदा। तुम आद अनाद सुमंगल हो, अरु रूप तुम्हारा निरामय है। टुकड़िया कहे जो भजता तुमको, मित पावत मंगल निर्भय है। इसका शाब्दिक अर्थ स्पष्ट होता है कि ईश्वर का नाम मंगलकारी है। जो कोई भी उनका नाम गाता है, सदा मंगल यानी शुभता पाता है। प्रभु की कृपा अमंगल को हर लेने वाली है। जो इच्छाएं और चाहत दिल में बांधने वाली हैं, वे भी धुलकर साफ हो जाती हैं। ईश्वर आरंभहीन यानी आद अनाद और सदा मंगलकारी है। उनका स्वरूप निरामय यानी कल्याणकारी है। संत तुकडोजी कहते हैं कि जो हर रोज प्रभु का भजन करता है, वो निर्भय होकर मंगल को पाता है। अब यहीं से हम इसके गहरे अर्थ में प्रवेश करते हैं। मंगल स्मरण के इन 4 पंक्तियों में संत परंपरा का सार, वेदांत का दर्शन, भक्ति का रस और जीवन व्यवहार की दिशा सब कुछ एक साथ समाहित है। ये केवल एक प्रार्थना नहीं, बल्कि चेतना को रूपांतरित करने का आह्वान है। संत तुकडोजी महाराज ने जिन शब्दों का चयन किया है, वे अत्यंत सरल हैं, किंतु उनमें जो गहराई है, वो उपनिषदों की गंभीरता, भक्ति काल की अनुभूति और मानव हृदय की सूक्ष्म समझ से उपजी है। जब वे कहते हैं मंगल नाम तुम्हारा प्रभु, तो वे केवल किसी ध्वनि या मंत्र के उच्चारण की बात नहीं कर रहे। वे उस आंतरिक स्मृति की बात कर रहे हैं जो मनुष्य को उसकी सीमितता से उठाकर अनंत के स्पर्श तक ले जाती है। भारतीय संत परंपरा में नाम को ईश्वर का साक्षात स्वरूप माना गया है। संत कबीर ने कहा था, सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोय। कबीर का आशय था कि नाम स्मरण केवल होठों का उच्चारण नहीं, बल्कि चेतना की दिशा है। जब चेतना ईश्वर की ओर मुड़ती है, तब भीतर का अंधकार हटने लगता है। इसी प्रकार गुरु नानक ने नाम जपो को जीवन का मूल मंत्र बताया। उनके अनुसार नाम वो शक्ति है जो मनुष्य को अहंकार से मुक्त करती है। जब हम ईश्वर के नाम का स्मरण करते हैं, तो हम अपने सीमित मैं से ऊपर उठने लगते हैं। यही मंगल है। पाश्चात्य परंपरा में भी यही विचार मिलता है। सेंट ऑगस्टीन ने कहा था, आवर हार्ट्स आर रेस्टलेस अंटिल दे रेस्ट इन दी। अर्थात जब तक मन ईश्वर में स्थिर नहीं होता, तब तक वो अशांत रहता है। जब मन ईश्वर के स्मरण में स्थिर हो जाता है, तब उसमें मंगल ही मंगल होता है। चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन को मुक्ति का मार्ग बताया। नाम का जप केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि मन की दिशा बदलने की प्रक्रिया है। आधुनिक मनोविज्ञान भी मानता है कि जिस विचार को हम बार बार दोहराते हैं,
वो हमारे मस्तिष्क की संरचना को प्रभावित करता है। यदि मनुष्य बार बार ईश्वर, करुणा, सत्य और कृतज्ञता की भावना को दोहराए तो उसके भीतर का दृष्टिकोण बदल जाता है। यही मंगल है, आंतरिक संतुलन, विचारों की शुद्धता और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टि। संत तुकरोजी जब कहते हैं जो गावे मंगल होत सदा, तो वे ये नहीं कहते कि केवल जिह्वा से गाने से चमत्कार होगा। वे कहते हैं कि यदि चेतना ईश्वर की स्मृति में डूब जाए तो मनुष्य के भीतर का अंधकार धीरे धीरे हटने लगता है। मंगल स्मरण की दूसरी पंक्ति। अमंगलहारी कृपा तुम्हारी, जो चाहत दिल को धोत सदा, हृदय की शुद्धि की ओर संकेत करती है। अमंगल क्या है? अमंगल वो सब है जो मनुष्य को भीतर से बांधता है। अहंकार, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, भय और असुरक्षा। जब संत कहते हैं कि प्रभु की कृपा अमंगल को हरने वाली है, तो वे किसी बाहरी विपत्ति की बात नहीं करते, वे भीतर के अंधकार की बात करते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था कि मन ही सब कुछ है। यदि मन शुद्ध है तो संसार भी शुद्ध प्रतीत होगा। बुद्ध ने करुणा और मैत्री भाव को हृदय की शुद्धि का मार्ग बताया। जब मनुष्य अपने भीतर करुणा जगाता है तो उसके भीतर का अमंगल स्वतः दूर होने लगता है। महात्मा गांधी ने भी कहा, हृदय की शुद्धि के बिना सत्य और अहिंसा संभव नहीं। गांधी जी के लिए प्रार्थना केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं थी, बल्कि आत्मशोधन का माध्यम थी। वे प्रतिदिन प्रार्थना सभा में बैठते थे क्योंकि वे जानते थे कि सार्वजनिक जीवन में शुद्ध हृदय आवश्यक है। सूफी संत रूमी ने लिखा, पॉलिश द मिरर ऑफ योर हार्ट सो इट मे रिफ्लेक्ट द बिलवड। रूमी ने हृदय को दर्पण कहा है। जब तक उस पर धूल जमी है तब तक दिव्यता का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखेगा। तुकडोजी महाराज की पंक्ति दिल को धोत सदा इसी दर्पण शोधन की ओर संकेत करती है। जब मनुष्य अपने दोषों को पहचानता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, तब वो भीतर से हल्का हो जाता है। यही कृपा का अनुभव है। कृपा कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं जो ऊपर से बरसती हो। कृपा वो आंतरिक अवस्था है जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर व्यापक सत्य के सामने झुक जाता है। तीसरी पंक्ति। तुम आद अनाद सुमंगल हो, अर रूप तुम्हारा निरामय है, वेदांत के गहन दर्शन को प्रकट करती है। आद अनाद का अर्थ है जिसका आदि और अंत नहीं। उपनिषदों ने ब्रह्म को अनादि अनंत कहा है। आदि शंकराचार्य ने कहा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म अनादि अनंत है, वो काल, स्थान और परिस्थिति से परे है। यदि ईश्वर अनादि अनंत है तो वो किसी सीमित रूप या परिभाषा में बंध नहीं सकता। यही कारण है कि संतों ने ईश्वर को निराकार भी कहा और साकार भी, क्योंकि वे जानते थे कि परम सत्य शब्दों और प्रतीकों से परे है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। यदि ईश्वर अनादि अनंत और निर्मय है तो उसी का अंश हर आत्मा में है। इसका अर्थ है कि हमारे भीतर भी शुद्धता और अनंतता का बीज है। पश्चिमी दार्शनिक स्पिनोजा ने भी ईश्वर को एकमात्र सब्सटेंस कहा जो स्वयं में पूर्ण है। यह विचार मनुष्य को व्यापक दृष्टि देता है। जब हम समझते हैं कि ईश्वर अनंत है तो हम अपने जीवन की अस्थायी घटनाओं को अंतिम सत्य नहीं मानते। सफलता और असफलता, लाभ और हानि, ये सब समय के प्रवाह में घटित घटनाएं हैं, परंतु उनके पीछे जो चेतना है वो शाश्वत है। यही बोध मनुष्य को स्थिर और संतुलित बनाता है। अंतिम पंक्ति। टुकड़िया कहे जो भजता तुमको, नित पावत मंगल निर्भय है। निर्भयता की घोषणा है। भय मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा बंधन है। मृत्यु का भय, अपमान का भय, भविष्य का भय, ये सब मन को अशांत करते हैं। जब मनुष्य अपने अस्तित्व को अनंत चेतना से जोड़ देता है, तब वो समझता है कि वो केवल शरीर या पद नहीं है, वो उस व्यापक सत्ता का अंश है जो कालातीत है। श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, जिसने ईश्वर को पा लिया उसे फिर किसी बात का भय नहीं रहता।
क्योंकि उसे अनुभव हो जाता है कि सब कुछ उसी की इच्छा से हो रहा है, उसे फिर किसी बात का भय नहीं रहता। नेल्सन मंडेला ने कहा, आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। यानी साहस को भय की अनुपस्थिति नहीं बल्कि भय पर विजय कहा। आध्यात्मिक भजन मनुष्य को भीतर से साहसी बनाता है। ये पलायन नहीं बल्कि जीवन का सामना करने की शक्ति है। जब मनुष्य ईश्वर स्मरण में स्थिर होता है तब वो बाहरी परिस्थितियों से कम विचलित होता है। यही नित पावत मंगल निर्भय का अनुभव है। इन 4 पंक्तियों में एक क्रम है: स्मरण, शोधन, बोध और अनुभव। स्मरण से मन की दिशा बदलती है, शोधन से हृदय हल्का होता है, बोध से दृष्टि व्यापक होती है और अनुभव से जीवन में निर्भयता आती है। संत तुकडोजी महाराज की विशेषता ये थी कि वे भक्ति को समाज सेवा से अलग नहीं करते थे। उनके लिए ग्राम निर्माण, स्वच्छता, शिक्षा और नैतिकता भी भक्ति का ही विस्तार थे। इसलिए मंगल केवल व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक भी है। जब समाज में करुणा और सत्य का प्रसार होता है तभी वास्तविक मंगल होता है। विश्व के महान दार्शनिकों और संतों की शिक्षाएं भी इसी सत्य की ओर संकेत करती हैं। बुद्ध ने मध्यम मार्ग सिखाया, यीशु ने प्रेम और क्षमा को सर्वोपरि रखा, गांधी ने सत्य और अहिंसा को जीवन का आधार बनाया, विवेकानंद ने आत्मविश्वास और सेवा को आध्यात्मिकता का अंग बताया। इन सब की शिक्षाओं का मूल एक ही है, मनुष्य के भीतर की चेतना को जागृत करना। संत तुकडोजी की ये प्रार्थना भी उसी जागरण का आह्वान है। ये हमें याद दिलाती है कि वास्तविक परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। यदि हृदय शुद्ध हो जाए तो जीवन की हर परिस्थिति में एक प्रकार का संतुलन बना रहता है। आज के युग में जहां चिंता, प्रतिस्पर्धा और असुरक्षा बढ़ रही है, ये प्रार्थना एक आंतरिक मार्गदर्शन है। ये हमें बताती है कि बाहरी उपलब्धियां स्थायी शांति नहीं दे सकती, परंतु यदि मन शुद्ध और स्थिर हो जाए तो जीवन स्वयं मंगलमय बन जाता है। संत तुकडोजी की वाणी हमें केवल गाने के लिए नहीं, जीने के लिए प्रेरित करती है। यदि हम प्रतिदिन इन पंक्तियों पर मनन करें और उन्हें व्यवहार में उतारें तो धीरे धीरे हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा, और जब दृष्टिकोण बदलता है तब संसार भी बदलता हुआ प्रतीत होता है। यही सच्चा मंगल है, यही निर्भयता है और यही आध्यात्मिक जीवन की पूर्णता है। ये था मंगल स्मरण के अनुच्छेद का विस्तृत विश्लेषण। अगले भाग में हम प्रार्थनाष्टक के प्रथम अनुच्छेद को समझने का प्रयास करेंगे। हमें आशा है कि आपको ये चिंतन यात्रा सार्थक लगी होगी और ये श्रृंखला आपके भीतर भी आत्ममंथन की प्रेरणा जगाएगी। इसी भावना के साथ अगले सत्र में पुनः मिलेंगे। जय गुरु।